आई डोंट नो यहाँ का टिकट कितने का था, लेकिन आज लकी बात यह है कि यहाँ पे आज के दिन टिकट नहीं लगता। इट्स सैटरडे। कौन सा माउंटेन है? मार्बल माउंटेन। मार्बल माउंटेन बोलते हैं इसको। और लकीली यहाँ पे आज के दिन टिकट नहीं लगता। इट्स सैटरडे बिकॉज पब्लिक यहाँ पे बैठी है, चिलिंग कर रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक है, 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना है यहाँ से। लेट्स सी। और यहाँ पे बहुत सारे लॉर्ड बुद्धा और सबके स्टैचूज वगैरह हैं, क्योंकि इसको मार्बल माउंटेन बोलते हैं। सो यहाँ से ट्रैक करके जाना है। और हाँ, ये मैप है यहाँ का। तो यहाँ से 1 किलोमीटर का ट्रैक करके जाना है। चेक इट आउट। यहाँ पे क्वेश्चन साइन लिखे हुए हैं। अगर आप बारिश में आ रहे हैं तो स्टेयर्स और स्टेप्स माइट भी स्लिपरी हो सकता है थोड़ा, तो ध्यान रहे। अगर आप बारिश में आ रहे हैं, ऐसा ना हो डोर टू हेवन ही हो जाए। Yeah, what is that? Can you please tell us? This is a very old pagoda, and you can see the architect. It's made from the old time when we have a king, and one king from Huế, the old capital. They come here and build this pagoda, right? Pagoda. It is the first pagoda when you visit the mountain, and here also have many pagoda. In Da Nang, this is the oldest one, right? Yeah. This is the oldest pagoda in Da Nang. Yeah. A lot. And the most famous pagoda in Da Nang is here, and we will explore next time. So there are total 14 attractions, right? There are total 14 places to visit on this mountain. Yeah. Guys, totally worth it. 14 जगह है यहाँ पे घूमने के लिए, और बहुत ही बेस्ट है जगह है। मेरे को तो बहुत कूल लग रही है, बस थोड़ी गर्मी ज़्यादा लग रही है। कोई वो तो नॉर्मल ही है वैसे भी, लेकिन बहुत ही ज़्यादा कूल। केव भी है, सब कुछ है यार। इट्स लाइक ए टेम्पल रन मैन। टेम्पल रन गेम खेला है ना, सेम आपको दिखेगा यार। मेरे को लगा है टेम्पल रन के लिए इंस्पिरेशन इधर से ही मिली है भाई। बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ज़बरदस्त। तो असफर भाई को बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। असफर भाई कैसा लग रहा है केव के पास आके? भाई अंदर से ठंडी हवा आ रही है एकदम। ऐसा लग रहा है जब वाटरफॉल हो रहा है अंदर। वाटरफॉल हो रहा है भाई, ठंडी हवा आ रही है। एसी फेल। हाँ भाई, बिल्कुल एकदम चिलिंग एयर, बहुत चिलिंग वाली हवा आ रही है भाई। वाह, không thấy người mấy nha, chỉ thấy cảnh chủ yếu thôi. और ये यहाँ पे जिस जगह मैं अभी हूँ, यहाँ पे जब वॉर हुआ था, वियतनाम वॉर, तो यहाँ पे जो है ना, वियतनाम की जो आर्मी थी और यूएस आर्मी थी, वो यहाँ पे छुप के रहती थी, इस जगह। और ये जो आप होल देख रहे हैं, ये बिकॉज ऑफ द ये बॉम्बिंग की वजह से ये यहाँ पे होल हुए हैं माउंटेन्स के अंदर, बिकॉज ऑफ द बॉम्ब। और यहाँ पे देख रहे हो, ये ऐसे कॉर्नर बने हुए हैं जहाँ पे वियतनामीज आर्मी और यूएस आर्मी रहती थी छुप के। और ये जितने भी होल आप देख रहे हैं, सब बॉम्ब की वजह से बने हुए हैं, बॉम्ब की वजह से। यहाँ पे बहुत सारे सोल्जर रहते थे इस पूरी जगह में। ये जगह देख रहे हो, यहाँ पे ये जो होल देख रहे हो ना ऊपर, ये सब बॉम्ब की वजह से होल है, पूरे के पूरे बॉम्ब की वजह से। और यहाँ पे सब आर्मी रहती थी पूरा टाइम। सो जिस जगह अभी हमें, इनको बोलते हैं राजाओं के राजा, मोस्टली चाइना, जापान एंड वियतनाम एंड वन मोर कंट्री मुझे याद नहीं आ रहा। वहाँ पे इन चारों कंट्री में से ऑलमोस्ट सेम जो गॉड हैं, उनकी प्रे होती है, उनको पूजा जाता है।
लाइक सिमिलर कल्चर है 4 कंट्री के अंदर। इनको बोला जाता है राजाओं के राजा। सो ये वाली केव का टूर यहीं पे समाप्त हो जाता है। छोटी सी केव है, ज़्यादा बड़ी केव नहीं है, लेकिन अच्छी है मेडिटेशन के लिए। यहाँ पे बुद्धिस्ट टेंपल से लोग आते हैं यहाँ पे मेडिटेशन के लिए, मेडिटेशन करते हैं। और मेडिटेशन के लिए अच्छी जगह है, ठंडी ठंडी हवा आती है, यहाँ पे लोग मेडिटेशन करते हैं। आई विल शो यू हियर। यहाँ पे लोग बैठ के पूजा करते हैं, यहाँ पे भी करते हैं, और फिर लोग वापस चले जाते हैं शाम होने के बाद। सो ये वाली केव यहीं पे एंड हो जाता है यहाँ पे टूर। नेक्स्ट हम हेड कर रहे हैं शायद वाटरफॉल के लिए, लेट यू नो। 1 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुँच गए हैं हेवंस गेट। एस गाय यू गाइज जस्ट लुक एट द व्यू मैन, जस्ट देख लो यार, ये व्यू देखो कसम से। वहाँ पे आइलैंड है, वो जो दिख रहा है पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, वहाँ पे आइलैंड है और ये सब होटल्स वगैरह बने हुए हैं। जस्ट लुक एट द व्यू। सांसें रुक जा रही है मेरी यार, कितना अच्छा व्यू है। यहाँ से लहरें ऐसी तुम्हें दिख रही है ना यार सामने, वेव। और इट्स अमेजिंग मैन, इट्स अमेजिंग। लाइक समुंदर कभी ख़त्म नहीं होगा। क्या चीज़ है यार, इट्स अमेजिंग। सो मैं इस जगह का मज़ा लेता हूँ। अभी ये यहीं पे ख़त्म हो जाता है, इससे ज़्यादा व्यू मैं आपको नहीं दिखा सकता। ये व्यू है बस। सो यहीं पे एंड हो जाते हैं यहाँ का टूर। नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए मिलते हैं। सी यू गाइस, बाय बाय गाइस। दिस इज़ द वे, यहाँ से हमें जाना है नीचे की तरफ। मुझे नहीं पता मैं कितना उतर पाता हूँ, लेकिन भाई डर तो थोड़ा थोड़ा लग रहा है। आ जाओ भाई, आ जाओ। No, wait. ओके Come back. ओके भाई, फोटो लेना चाह रहे हैं, ये मे भी आखिरी फोटो हो सकता है। Yeah. Banyan, this is the banyan tree story, right? Yeah. He used to sit in the Middle. The first place of Buddha to pray, He was okay. Teaching. Sermon. The first sermon Yeah. in Sarnath, right? in Varanasi, in your country. Sarnath, yes, that's in Sarnath. The first sermon. यहाँ पहली बार जो उन्होंने जो टीचिंग थी, बुद्धिस्ट टीचिंग उन्होंने पहली बार दी थी, तो उसका एक स्कल्पचर तैयार किया हुआ है इन्होंने यहाँ पे जो सारनाथ में है। उन्होंने अपना फर्स्ट सर्मन दिया था, तो ये उसका सब उनके शिष्य थे, उनके स्टूडेंट थे, वो ऐसे बैठे हुए थे। बीच में बुद्धिस्ट लॉर्ड बुद्धा थे, और वो अपना जो भी लेक्चर था वो डिलीवर कर रहे थे। ये अच्छा है, उन्होंने उसका एक पूरा तैयार किया हुआ है स्ट्रक्चर, और जो भी तुम्हें बोलना है। हमने जो एक्सप्लोर किया है वो भी ऊपर वाला बुद्धा, जो 5 बुद्धा हैं, द विंड, जो हवा वाले बुद्धा हैं, पानी के हैं, फायर के हैं, और 5 तरह के बुद्धा हैं, वो इसमें 5 तरह के माउंटेन इस वाले माउंटेन में थे। बट नाउ हम अभी एक्सप्लोर करने वाले हैं नीचे वाले माउंटेन। तो बुद्धा टीचिंग्स में ऐसा माना जाता है यहाँ पे वियतनाम में कि अगर आप अच्छा करते हैं तो आप ऊपर जाते हैं, और अगर आप बुरा करते हैं तो नीचे जाते हैं। ये ब्रिज आप देख रहे हो, इस ब्रिज से आप चल के जाओगे तो मरने के बाद इस ब्रिज से आपको चल के जाना पड़ेगा, और आप सब भूल जाओगे इस ब्रिज पे चलने के बाद। तो अगर आप अच्छे हैं तो ऊपर जाओगे, और अगर आप बुरे हैं तो नीचे जाओगे। लाइक हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट है, वही वाला सीन है। इस ब्रिज से चल के आपको जाना पड़ेगा। जानवर के बारे में बताएं आप। ये 12 साइज, ये पीछे 12 तरह के जानवर है। हर मंथ का अलग जानवर है, ऐसा माना जाता है। आप जिस मंथ पे भी जाते हैं वो आपको मिलता है। और नीचे बहुत अच्छी अच्छी मछलियाँ हैं इसके अंदर, पता नहीं आप देख पा रहे हो नहीं, लेकिन इस ब्रिज से जाने के बाद आप सब भूल जाओगे। इस भूलने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो आप ऊपर चले जाओगे, और अगर आपने बुरे काम किए हो तो आप ज़मीन में चले जाओगे। तो ये कॉन्सेप्ट है बुद्धा टीचिंग्स का। अभी हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, और देखते हैं आगे क्या होता है। बेसिकली गॉड के कॉन्सेप्ट पे यहाँ पे एक यूएस, इसमें वियतनाम आर्मी का एक रोल बहुत बड़ा प्ले होता है, प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं। रोल कैसे प्ले करते हैं, यहाँ पे जो है ना, पहले वियतनाम आर्मीज़ की जो है ना मीटिंग होती थी वियतनाम में आर्मी की। यहाँ पे फ्रेंच और उसके खिलाफ यूएस के बेसिकली एक बेस था आर्मी का। और यहाँ पे उसके बाद जो 5 वियतनामी सोल्जर थे जो कि यहाँ पे बने हुए हैं, इन्होंने फ्रेंच आर्मी का पूरा प्लेन गिरा दिया था। ऐसा भाई, हाँ बिल्कुल, प्लेन गिरा दिया था इन्होंने 5 आर्मी। तो उनको जो है ना नागरिक सम्मान मिला था वियतनाम का हाईएस्ट। यही है यार। इधर वाटरफॉल भी है क्या? इधर वाटरफॉल है, और ये वाटरफॉल हो रहा है इधर। सो कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ से मरने के बाद आदमी आता है, और यहाँ पे ये गॉड ऑफ किंग है, जो इन सब जो भगवानों का है उनका राजा है, इन सब गॉड्स का राजा है एक्चुअली वो वाले। और यहाँ पे जब मरने के बाद मेरे को वो रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे
इन सारे कॉर्ड्स के सामने यहाँ पे ये जगह देख सकते हो आप, यहाँ पे मेरे को खड़ा करेंगे वो, और सबके सामने अगर मैंने अच्छा या बुरा कोई जो भी करा होगा, बुद्धिस्ट टीचिंग में ऐसा है, जो भी अच्छा बुरा मैंने करा होगा तो मेरा सारा यहाँ पे किया जाएगा हिसाब किताब। क्यों सर क्या बोलते हैं? जी बिल्कुल, यहाँ खड़ा किया जाएगा, यहाँ पर मिरर के सामने, और यहाँ पर सजदा किया करना पड़ेगा इनके माइथोलॉजी के हिसाब से। दैट्स ग्रेट। पर ये रिकॉर्ड कर। ये भाई हमारे सिगरेट लॉर्ड बुद्धा के लिए दे रहे हैं, फाशिन रूहान। यहाँ कुछ भी दे सकते हैं, खाना पीना, अगरबत्ती, मोमबत्ती। ये सिगरेट दे रहे हैं एक अलग ही अंदाज में। पीता नहीं हूँ, भाई से लिए भाई मैंने, भाई से लिए सिगरेट। तो यहाँ पे ये भी अलग ही है कि तुम जो चाहो दे सकते हो भाई, कोई दारू भी चढ़ा के जा सकता है इधर, ऐसा नहीं है, लेकिन जो जिसके पास है। भाई ने कहा, मैं आज सिगरेट पहले से लगी हुई थी तो भाई ने कहा सिगरेट लगाते हैं यहाँ पे, मैंने कहा ठीक है लगा देते हैं, उसमें क्या है, चलो। सो गाइस, हमारे जो काउच सर्फिंग के होस्ट हैं उनका नाम है लेह, और उन्होंने कुछ अमेजिंग चीज़ों का कलेक्शन अपने घर में रखा हुआ है जो कि मुझे बहुत पसंद आया पर्सनली, और हम मिलवाते हैं आपको अपने होस्ट से जो कि है सुपर कूल सिंगर है भाई। शाम में शो है, जा रहे। से हाय टू माय बॉडी। Hi, कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ लिटिल बिट? इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। I'm Lê from Vietnam. ओके, सो Namaste. ही इज़ अ सिंगर एक्चुअली, ही इज़ अ गुड सिंगर, एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ों का कलेक्शन रखा हुआ है, लाइक एक्वेरियम में देखना इनके टर्टल, फिशेस, एवरीथिंग, एंड ही हैज़ मैनी एंटीक कैमराज ऑल्सो। ये एंटीक कैमरा का भाई ने कलेक्शन रखा हुआ है बहुत सारा, एज यू कैन सी। टीवी भी एंटीक है, टीवी, टाइपराइटर, एंटीक चीज़ों का कलेक्शन रखा हुआ भाई ने। ये उनके दोस्त हैं, एंड उनकी वाइफ है उधर, और वो भी उनके दोस्त हैं। कंप्लीट अमेजिंग, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, बहुत अच्छे हैं लोग यहाँ के। और काउच सर्फिंग पे तो भाई भाग रहे हैं अपन, 4-5 प्रोविंस से, 4-5 डिस्ट्रिक्ट से काउच सर्फिंग से ही आ रहे हैं, और अभी आगे भी काउच सर्फिंग की जा रहे हैं। बेस्ट एक्सपीरियंस है। खाना खाने के बाद निकलना है हमें, किसके लिए? हमारे बीच पे हमारा जाने का मन नहीं है एक्चुअली, गर्मी बहुत है सर भाई, है गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ह्यूमिडिटी हद से ज़्यादा हो रही है। सर भाई की तो हालत ख़राब हो रखी है क्योंकि रात सोए नहीं थे बेचारे, मैं भी थोड़ा कम ही सोया था। तो अभी जा रहे हैं हम कैपिटल के लिए, राजधानी के लिए निकल रहे हैं यहाँ से, दानांग से हनोई के लिए। हाँ, राजधानी के लिए निकल रहे हैं हम, दानांग से राजधानी के लिए। आज शाम में देखते हैं बस मिलती है तो जाते हैं, अभी बुक करना पड़ेगा। अभी खाना खा ले फिलहाल, उसके बाद एकदम जस्ट निकलना है हमें। सी यू मैम। और एक बात और बताना चाहता हूँ, भाई बॉलीवुड फैन है। व्हाट्स योर बॉलीवुड फेवरेट मूवी? The movie from Bollywood. Bollywood Yeah, movies. Bollywood. I love some movies. Three Idiots. 3 Idiots, that's Yeah, from आमिर खान। yeah. भाई आमिर खान के फैन है क्या सर भाई? आमिर खान के फैन है भाई। और एक मूवी और बताई थी उन्होंने, कौन सी? वाइट टाइगर, वाइट टाइगर एंड Slumdog Million. मिलियन, इट्स अमेजिंग टू सी सच पीपल। Mumbai Hotel. मुंबई होटल 26/11 भाई को बहुत पसंद है, और आमिर खान फैन है बेसिकली। वियतनाम से है, आमिर खान फैन। इट्स अमेजिंग। थैंक यू मैम।